क्यों साधना भारती जी, अगर ये फैसला एक इंस्टीट्यूट लेता है, उनको बच्चों के कपड़े में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो इसको कैसे आप महिलाओं के अधिकार से जोड़ देते हैं? इसको आप कैसे हिजाब पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं, बिकिनी पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं, जीन्स पहनने के अधिकार से जोड़ देते हैं? आदरणीय अंजना जी, देखिए, हमने कहीं कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने नजर आई, जबकि अभी मुख्तार जी कह रहे थे, आदरणीय मुख्तार अब्बास जी ने बोला कि ये वही हिंदुस्तान है जहां एक तरफ देखिए जय श्री राम बोल रहे हैं, एक तरफ अल्लाह अकबर। तो वो जय श्री राम जो बोला जा रहा है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नहीं, वो सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की तरफ इशारा करता है। वो जिस तरह से जय श्री राम बोलकर लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है 5 राज्यों में चुनाव को आते देखकर और जाति और धर्म को कैसे धंधा बनाया जाए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न के मुद्दे, जो बुनियादी समस्याएं हैं वो सामने ना आए, उनको दबाने के लिए ये कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का 133 धारा को इन्होंने अभी क्यों लागू किया? और अगर आपने किया तो हम कह रहे हैं साधना जी, इस पर पहला ट्वीट राहुल गांधी का ही आया। मैडम इस पर पहला ट्वीट राहुल गांधी का आया। इसको पॉलिटिकल तो कह रहे हैं नहीं, हम ये नहीं कह रहे ना कि कौन क्या पहने और कौन क्या ना पहने। हम तो ये कह रहे हैं कि इस पर कोई भी सत्ता, आपने कहा ना सहयोग है कि प्रयोग है, ना ये सहयोग है ना ये प्रयोग है, ये सत्ता का दुरुपयोग है जो आज सबके सामने है। अरे हम कह रहे हैं हिजाब पहनना, नहीं पहनना, जीन्स पहनना, साड़ी पहनना, कुछ भी पहनना, ये महिला का अपना अधिकार है। ऐसा है अंजना जी, ये ना प्रयोग है ना सहयोग है, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दें। नहीं दुरुपयोग है, ये वोट बैंक का सरासर उपयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से अगर ये यही फैसला जब केरला की सरकार ने लिया, जबकि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट को हिजाब पहनना मना है, तब इनका सेकुलर आउटरीच कहीं पर नहीं हुआ। जब केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने कहा कि मेरी 150 इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पर प्रतिबंध लगेगा, तब इनका सेकुलर आउटरीच नहीं हुआ। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं घूंघट दक्यानुसी है, तब इनको सेकुलर आउटरीच नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है? इस पर तो सुप्रीम प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय कहते हैं। देखिए अंजना जी, अगर बीच में बोलना है और इस प्रकार की डिबेट करनी है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं कुछ तर्क और तथ्य रखना चाहता हूँ। अगर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो कोई डिबेट का अर्थ नहीं बचेगा। ठीक है, बोलिए। मिस भारती, बीच में नहीं, बीच में चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज। हल्ला बोल में चिल्ला चिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा है सीबीएसई के मामले में कि हिजाब एसेंशियल पार्ट नहीं है। इसकी तरह से मद्रास हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट 2018 में, और बहुत सारे उदाहरण हैं कि इस्लाम का हिस्सा माना नहीं गया है हिजाब को। उल्टा अगर हिजाब इस्लाम का हिस्सा है तो वारिस पठान बैठे हैं, मुझे बता दें कौन से सूरा और कौन से आयत में, कुरान के कौन से सूरा और आयत में लिखा गया है हिजाब की जो परिकल्पना कुरान में है, वो परिकल्पना धार्मिक नहीं बल्कि वो सांस्कृतिक है, वो व्यक्तिगत है। विनम्रता, विनय, गोपनीयता, आंखों का सम्मान, इस प्रकार की बातें हैं। और अगर ये अवधारणा है जो ये बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की अवधारणा में चॉइस कहां बची? जैसे आप ओवैसी साहब से पूछ रहे थे कि महिलाओं को अगर ये जरूरी ही पहनना है तो ये चॉइस कहां बची? दूसरी बात, अगर ये चॉइस नहीं बची और अगर चॉइस की बात कर रहे हैं तो चॉइस तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू में दिया था कि मेंटेनेंस का चॉइस हो, तो क्यों इसको रोका राजीव गांधी जी ने? शायरा बानू में भी चॉइस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 3 तलाक का कानून है, इत्याद कर दे महिलाएं, तो उसको क्यों रोकने का, उसका क्यों विरोध करने का काम किया था? ये तो संविधान के तहत हुआ। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सती का भी चॉइस था, महिलाएं कुछ चॉइस से ही सती करना चाहती थी। तो क्या अंजना जी, क्या हम इस देश को उस सदी में ले जाएंगे